जय हिंद। यूजीसी की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो लोग नेट का एग्ज़ाम देते थे, यूजीसी नेट का, तो पहले क्या होता था कि जो आप लोग एग्ज़ाम देते थे, जो आपका नेट का स्कोर होता था उसमें आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते थे। लेकिन इसको बदल दिया गया है, इसमें पीएचडी को भी शामिल कर दिया गया है। पहले ऐसे होते थे कि अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अपने हिसाब से पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उनका फीस भी होता था। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कराता था पीएचडी के लिए, उसका लगभग में 1800 के आसपास फीस होता था। तो अब इतना आपको फीस नहीं देना होगा। अब इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा यूजीसी नेट को, जिसको आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपका स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ होगा। तो मैं आपको प्रॉपर बताने लग जा रहा हूँ कैसे क्या होगा और ये कब से अप्लाई होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो स्टूडेंट पीजी यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या फिर अपेयरिंग रहता है, लास्ट ईयर में रहते हैं, तो वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। और ये फॉर्म 1 साल में 2 बार आता है। एक एग्जाम इसका जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। फॉर्म अप्रैल लास्ट या फिर मई में आता है, और दूसरा जो होता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर में फॉर्म ऐसे आता है। जो कि 1 साल में 2 बार फॉर्म आता है और उसका एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट आता है। पहले क्या होता था, जो नेट का स्कोर होता था वो 2 चीज़ों में यूज किया जाता था। पहला जो था कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए होता था, और दूसरा जो था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था। इसमें पीएचडी का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब पीएचडी में एडमिशन के लिए भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका अलग से स्कोर बनेगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी जो इसमें क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ है, क्या क्या बदलाव है। और पहले ये भी होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस कराती थी। अगर 5 यूनिवर्सिटी होगी तो 5 एंट्रेंस लेती थी, उसका फीस भी अलग होता है, जिसमें कि स्टूडेंट का बहुत सारा फीस लग जाता था। जैसे बात करने लग जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसका लगभग में 1800 2000 कुछ ऐसी फीस आता था एंट्रेंस एग्जाम का पीएचडी के लिए। फिर उसके बाद एडमिशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक यूजीसी नेट का फॉर्म भरना होगा, एग्जाम देना होगा, फिर उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए, जो कि स्कोर के बेसिस पे होगा। एक्सपर्ट कमेटी का बैठक हुआ था, जो कि 13 मार्च 2024 को हुआ था। उसमें ये सब डिसीजन लिया गया है और ये अप्लाई हो जाएगा जून 2024 में। जो एंट्रेंस होगा यूजीसी नेट का, उसमें अप्लाई हो जाएगा, जो कि नेट की स्कोर के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट है, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जेआरएफ के साथ, और असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर इसको समझे तो आपका जेआरएफ भी हो जाएगा, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट जेआरएफ यानी बिना जेआरएफ के, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है, उसमें सिर्फ आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। और जो नेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो परसेंटाइल के साथ, मार्क्स के साथ अपलोड किया जाएगा, यानी कि डिक्लेयर किया जाएगा, जिसका यूज होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। और जो पीएचडी में एडमिशन होगा, जिनका जेआरएफ हुआ है, उनका इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग। और जिस स्टूडेंट का जेआरएफ नहीं हुआ है, यानी कि कैटेगरी सेकेंड और थर्ड, जो कि पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे कैटेगरी सेकेंड वाले, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जो कैटेगरी थर्ड है, सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, उनका वेटेज के हिसाब से एडमिशन होगा, जिसमें कि वेटेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 70% वेटेज जो होगा नेट स्कोर का होगा। फिर उसके बाद 30% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू वाइवा के अकॉर्डिंग होगा। तो यानी 2 कैटेगरी में वेटेज होगा, 70% नेट स्कोर और 30% जो है कि इंटरव्यू वाइवा के हिसाब से। और उनका पीएचडी में एडमिशन यानी फर्स्ट कैटेगरी को छोड़कर जो सेकेंड और थर्ड हैं, और उनका पीएचडी में एडमिशन इसी वेटेज के बेस पे होगा। और जो नेट का मार्क्स है विदाउट जेआरएफ वाले, यानी कैटेगरी थर्ड और सेकेंड वाले, तो उनका जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए स्कोर 1 साल ही वैलिड होगा। वो 1 साल के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनको फिर से नेट जेआरएफ पर फॉर्म भरना होगा। फिर उसके बाद जाके फिर वो 1 साल के लिए और एलिजिबल होंगे। तो यही यूजीसी नेट की तरफ से गाइडलाइन आया था, यही बहुत बड़ा अपडेट था, जो कि अब अच्छा हुआ है। पहले क्या होता, जिनका नेट जेआरएफ नहीं हो पाता था तो पीएचडी नहीं कर पाते थे, उनको अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग फॉर्म भरना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।